आपको प्रमुख भारतीय चित्रकारों से संबंधित टीजीटी पीजीटी के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे। टीजीटी पीजीटी कला के लिए भारतीय चित्रकारों से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे। हमने प्रमुख भारतीय चित्रकारों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को 2 पार्ट्स में बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट आपको आज बता रहे हैं और सेकंड पार्ट आपको 3-4 दिन बाद बताएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम राजा रवि वर्मा के बारे में। तथ्य नंबर 1, राजा रवि वर्मा, इनका जन्म 29 अप्रैल 1848 ईस्वी को केरल के एक गांव किलिमन्नूर में हुआ था। राजा रवि वर्मा के बारे में अगला तथ्य देखें। इन्होंने भारतीय जनजीवन व पौराणिक विषयों पर चित्रण किया, इसलिए राजा रवि वर्मा को पौराणिक चित्रकार भी कहा जाता है। अगला तथ्य देखें आप राजा रवि वर्मा के बारे में। इन्होंने तैल रंग के चित्रण कार्य किया। शिक्षा इंग्लिश चित्रकार थियोडर जॉनसन से लिया, अर्थात इन्होंने तैल रंग के चित्रणकार की शिक्षा इंग्लिश चित्रकार थियोडर जॉनसन से लिया। अगला तथ्य आप देखें। इन्होंने सर्वप्रथम बम्बई में लिथोग्राफ प्रेस की स्थापना की। अब तथ्य नंबर आप 2 देखें। ईवी हैवेल यह प्रख्यात अंग्रेजी कला समीक्षक थे। आधुनिक भारतीय कला में भारतीयता पर विवाद आरंभ करने वाले ईवी हैवेल पहले व्यक्ति थे। अगला तथ्य आप देखें ईवी हैवेल के बारे में। ईवी हैवेल ने अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर आधुनिक भारतीय कला की प्रारंभिक विचारधारा को जन्म दिया। अब तथ्य नंबर 3 देखें आप अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी को कलकत्ता के जोड़ा साको में हुआ था। अगला तथ्य देखें आप अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में। अवनींद्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारतीय चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है। अब अगला तथ्य पुनः देखें आप अवनींद्रनाथ के बारे में। अवनींद्रनाथ ने जापान की वास्तु तकनीक के आधार पर एक नई शैली बंगाल शैली का जन्म दिया। अगला तथ्य देखें आप अवनींद्रनाथ के बारे में। अवनींद्रनाथ टैगोर ने रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर रविंद्र का महाप्रयाण या कह सकते हैं आप लास्ट जर्नी का चित्र बनाया। तथ्य नंबर आप 4 देखें गगनेंद्रनाथ टैगोर के बारे में। गगनेंद्रनाथ टैगोर, इनका जन्म 1867 ईस्वी में हुआ था और यह घनवादी कलाकार थे। यह अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। अगला इनके बारे में देखें, बहुत जो महत्वपूर्ण है, यही एक ही ऐसे पहले व्यक्ति थे, अर्थात गगनेंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक यूरोपीय कला को अपनाने का पहली बार प्रयास किया और अपनी निजी शैली को भी बरकरार रखा। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि इन्होंने यूरोपीय कला को अपनाने के बाद भी अपनी शैली को विनष्ट नहीं किया, अपनी शैली को इन्होंने बनाए रखा। अगला देखिए आप गगनेंद्रनाथ के बारे में। इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति जीवन स्मृति पर चित्र श्रृंखला व चैतन्य चरित माला का भी चित्रण किया गगनेंद्रनाथ ने। अब आप तथ्य नंबर 5 देखिए नंदलाल बसु, इनका जन्म बिहार प्रदेश के मुंगेर जिले में 1882 ईस्वी में हुआ। अगला तथ्य आप देखें नंदलाल के बारे में। यह 1909 से 1910 में इन्होंने अजंता की अनुकृतियाँ तैयार की। अगला देखें आप नंदलाल बसु ने 1921 में बाघ गुफा चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार की। अगला तथ्य देखें आप नंदलाल के बारे में। यह वास्तु तकनीक व टेम्परा दोनों माध्यम में कार्य किया। नंदलाल बसु ने फैजपुर व हरिपुरा कांग्रेस के पंडालों की सज्जा बंगाल की पटुआ के
कला के आधार पर की। अगला तथ्य आप देखें इनके बारे में, 1854 में यह पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। अगला तथ्य इनके बारे में, भारतीय संविधान के मूल ग्रंथ की सज्जा इन्होंने ही की थी। तथ्य नंबर 6 देखें आप, असीत कुमार हलधर के बारे में। असीत कुमार हलधर का जन्म 10 सितंबर 1890 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। अगला देखें आप असीत कुमार हलधर के बारे में, असीत कुमार हलधर ने नंदलाल बसु के साथ मिलकर अजंता की व समरेंद्र नाथ गुप्त के साथ जोगी मारा के चित्रों की अनुकृतियां तैयार की। असीत कुमार हलधर ने नंदलाल बसु व सुरेंद्र नाथ कर के साथ बाघ की प्रतिलिपियां भी तैयार की। अगला आप देखें तथ्य नंबर 7, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, इनका जन्म 1891 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ था। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार यह वैष्णव चित्रकार कहे जाते थे, अर्थात यह वैष्णव चित्रकार के नाम से विख्यात भी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसे वैष्णव चित्रकार कहा जाता था या कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो वैष्णव चित्रकार के नाम से विख्यात था, वह थे क्षितेंद्र नाथ मजूमदार। अब अगला इनके बारे में देखें, इन्होंने अधिकांश चित्रण जो भी किए वह आवास तकनीक के आधार पर बनाए। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार 1942 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए और यहाँ 22 वर्षों तक कार्य किया। अब तथ्य नंबर हम 8 देखते हैं शैलेंद्र नाथ डे के बारे में। शैलेंद्र नाथ डे का जन्म इलाहाबाद में हुआ। इन्होंने भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी। अब तथ्य नंबर हम 9 देखते हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म 1899 ईस्वी में वर्तमान बांग्लादेश के रंगपुर में हुआ था। देवी प्रसाद राय के बारे में अगला आप तथ्य देखें, यह इटालियन शिल्पी बायस से पाश्चात्य पद्धति में तैल माध्यम से चित्रण कार्य सीखा था। अर्थात एक इटालियन चित्रकार बायस थे जिससे इन्होंने पाश्चात्य पद्धति में तैल माध्यम का चित्रण कार्य सीखा। अगला देखें देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में, यह डाबलिन कॉलेज ऑफ आर्ट में 28 वर्षों तक शिक्षण कार्य किया। यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि देवी प्रसाद राय चौधरी ने डाबलिन कॉलेज ऑफ आर्ट में 28 वर्षों तक शिक्षण कार्य किया। अगला आप देखें इनके बारे में, यह चित्रकार से अधिक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते थे। अगला तथ्य, 1958 में इन्हें पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित किया गया। अब तथ्य नंबर हम 10 देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 ईस्वी में जोड़ा सांको या जोरा सांको में कलकत्ता में हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि पुस्तक पर नोबेल पुरस्कार मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार कहा गया है। तथ्य नंबर आप 11 देखें, यामिनी राय, इनका जन्म 1887 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के बांकुरा क्षेत्र में हुआ। अगला देखें इनके बारे में, यामिनी राय के बारे में, यामिनी राय बंगाल की अल्पना, खिलौना तथा पटुआ, यहाँ गलत लिख उठा, पटुआ व काली घाट रेखांकन से प्रेरणा ग्रहण कर लोक कलाकार के रूप में चित्रकला को एक नया आयाम दिया। यामिनी राय को महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा दी थी। अगला तथ्य इनके बारे में, 1955 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तथ्य नंबर 12 आप देखें, अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 को बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। इनके पिता सिख व माता हंगेरियन थी।
इन्होंने अधिकांश चित्रण तैल माध्यम में किया, अर्थात अमृता शेरगिल ने जो भी चित्रण किया लगभग इनके चित्रण तैल माध्यम से रहे हैं। तथ्य नंबर हम 13 देखते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी के बारे में। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म 1904 ईस्वी में कलकत्ता के बेहाला नगर में हुआ था। विनोद बिहारी मुखर्जी की 1956 में इनके नेत्र का ऑपरेशन हुआ कि जिस ऑपरेशन होने के बाद क्या हुआ, धीमे धीमे इनके आँख की रोशनी जाती रही और ये अंधे हो गए। तो सत्यजीत रे ने इनके ऊपर एक फिल्म द आई इनर बनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सत्यजीत रे ने किसके ऊपर फिल्म द आई इनर बनाई, तो वहाँ हैं विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला देखिए आप तथ्य नंबर 14 राम किंकर बैज, इनका जन्म 1910 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में हुआ था। राम किंकर बैज का जन्म 1910 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में हुआ था। राम किंकर बैज ने शांति निकेतन में नंदलाल बसु से कला शिक्षा पाई। राम किंकर बैज चित्रकार से अधिक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला देखते हैं तथ्य नंबर 15 कनु देसाई। कनु देसाई का जन्म 1907 में गुजरात में हुआ था और कनु देसाई राष्ट्रभक्ति व परंपरावादी कलाकार थे। अब हम देखते हैं तथ्य नंबर 16 बीरेश्वर सेन। इन्होंने प्रारंभिक चित्र बंगाल शैली में बनाए, तत्पश्चात जल रंगों से वृक्षों एवं पर्वतों का चित्रांकन किया। अब तथ्य नंबर हम 17 देखते हैं सुधीर रंजन खस्तगीर का जन्म 1907 में कलकत्ता में हुआ था। सुधीर रंजन खस्तगीर नंदलाल बसु के शिष्य थे। सुधीर रंजन खस्तगीर को 1950 ईस्वी में पद्मश्री मिला था। 1956 में ये लखनऊ राजकीय कला व शिल्प महाविद्यालय के प्रधानाचार्य रहे। सुधीर रंजन खस्तगीर चित्रकार के साथ साथ एक अच्छे मूर्तिकार भी थे। अब तथ्य नंबर हम 19 देखते हैं ललित मोहन सेन। ललित मोहन सेन का जन्म पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। ललित मोहन सेन यह चित्रकार, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर व कुशल फोटोग्राफर थे। अब हम तथ्य नंबर अगला देखते हैं रणबीर सिंह बिष्ट। रणबीर सिंह बिष्ट का जन्म 1928 में गढ़वाल में हुआ था। रणबीर सिंह बिष्ट का जो चित्रणकार था, प्रारंभ में इन्होंने जल रंग में चित्रण कार्य किया, लेकिन बाद में इन्होंने तैल माध्यम में भी कार्य किया। अर्थात इनके अधिकांशता जो चित्र थे वो जल रंग थे प्रारंभ में, लेकिन बाद में इन्होंने तैल माध्यम में भी कार्य किया। अगला देखें आप रणबीर सिंह बिष्ट के बारे में। इन्होंने 1930 की लखनऊ की बाढ़ के अनेक चित्र बनाए। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि 1930 की लखनऊ की विभीषिका या लखनऊ के बाढ़ के अनेक चित्र किसने बनाए, तो वहाँ रणबीर सिंह बिष्ट। हम तथ्य नंबर 20 देखते हैं राम गोपाल विजयवर्गीय। इनका जन्म 1905 को राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में हुआ था। राम गोपाल विजयवर्गीय छायावादी शैली के कवि थे और इनको 1984 में पद्मश्री मिला था। तथ्य नंबर आप 21 देखें रविशंकर रावल। रविशंकर रावल का जन्म 1892 ईस्वी में गुजरात के भावनगर में हुआ था। यह आधुनिक शैली के प्रयोगवादी चित्रकार थे और इन्होंने तैल माध्यम से चित्रण किया। यहाँ तैल के आगे नहीं लिखा हुआ कुछ, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि रविशंकर रावल ने तैल माध्यम में चित्रकारी की। तथ्य नंबर आप 22 देखें जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी का जन्म मथुरा के गोकुल में बलदेव ग्राम में हुआ था और 1957 से 1966 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य किया। इन्होंने राष्ट्रपति भवन, संसद भवन तथा उत्तर प्रदेश के विधानसभा
भवन में चित्रांकन किया। तथ्य नंबर हम 23 देखते हैं। एन.एस. बेंद्रे। एन.एस. बेंद्रे का जन्म 1910 में इंदौर में हुआ था। इन्होंने कला शिक्षा इंदौर कला विद्यालय से प्राप्त किया और बाद में यह बड़ौदा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे हैं। तथ्य नंबर हम 23 देखते हैं। के हब्बर। के हब्बर का जन्म कन्नड़ अर्थात कर्नाटक में एक छोटे से गांव में हुआ था। के हब्बर ने प्रारंभ से ही गरीबी, भूख और अभाव के चित्रों को चित्रित करते रहे। के हब्बर को 1961 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला हम ध्यान देते हैं श्याबक्स चावड़ा। श्याबक्स चावड़ा का जन्म 1914 ईस्वी में दक्षिणी गुजरात के नवसारी कस्बे में हुआ था। इन्होंने कला शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई से प्राप्त किया और लंदन व फ्रांस से कला प्रशिक्षण लिया। अगला आप इनके बारे में देखें जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह श्रीलंका के कैंडियन लोक नृत्य इनकी उत्तम कृति थी। श्याबक्स चावड़ा की श्रीलंका का कैंडियन लोक नृत्य इनकी सबसे उत्तम रचना, सबसे उत्तम चित्र है। तथ्य नंबर आप 26 देखें। पी.टी. रेड्डी। इनका जन्म सन 1915 में हैदराबाद में हुआ था। कंवल कृष्ण को देखें। कंवल कृष्ण का जन्म 1910 में पाकिस्तान के मोंटगोमरी में हुआ था। अर्थात यह पूछा जाएगा कि किस कलाकार का जन्म पाकिस्तान में हुआ, तो पाकिस्तान में कंवल कृष्ण का जन्म हुआ, यही महत्वपूर्ण है। और कंवल कृष्ण जी दिल्ली शिल्पी चक्र के महत्वपूर्ण सदस्य थे। कुछ समय तक यह दिल्ली शिल्पी चक्र के चेयरमैन भी रहे हैं कंवल कृष्ण। अगला देखें आप कंवल कृष्ण के बारे में। यह कलकत्ता के गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तथ्य नंबर आप 28 देखें। देवयानी कृष्ण। इनका जन्म 1918 में हुआ था। तथ्य नंबर आप 29 देखें। के.एच. आरा। इनका जन्म सिकंदराबाद के छोटे से कस्बे में 1924 में हुआ था। तथ्य नंबर 30 आप देखें। एम.एफ. हुसैन। इनका जन्म 1915 में सोलापुर के निकट पंढरपुर गांव में हुआ था। इन्होंने कई फिल्में बनाई थीं, जैसे मीनाक्षी, गजगामिनी, थ्रू दी आइस ऑफ पेंटर। अगला इनका जो मुख्य आप ध्यान दें, थ्रू द आइस ऑफ पेंटर को बर्लिन फिल्म समारोह में गोल्डन बियर मिला था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके किस चित्र को क्या कहते हैं गोल्डन बियर मिला था, तो थ्रू दी आइस ऑफ पेंटर को बर्लिन फिल्म समारोह में गोल्डन बियर मिला था। अब आप तथ्य नंबर 31 देखें। फ्रांसिस न्यूटन सुजा। इनका जन्म 1924 ईस्वी में गोवा में हुआ था। इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से कला शिक्षा हेतु प्रवेश लिया, परंतु उनकी विद्रोह प्रवृत्ति और कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों में खुलकर भाग लेने के कारण उन्हें इस कला महाविद्यालय से निकाल दिया गया। तो फिर पुनः आप देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रांसिस न्यूटन सुजा के बारे में कि इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई में कला शिक्षा हेतु प्रवेश लिया, परंतु इनकी विद्रोही प्रवृत्ति और कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों में खुलकर भाग लेने के कारण उन्हें इस कला महाविद्यालय से निकाल दिया गया। फ्रांसिस न्यूटन सुजा के प्रयासों से 1984 ईस्वी में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग की स्थापना हुई। ये पैग के महासचिव भी थे। तथ्य नंबर आप 32 देखें। सैयद हैदर रजा। इनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश में हुआ था और सैयद हैदर रजा फ्रांसीसी सरकार से एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिलने के बाद सन 1950 में पेरिस में ही बस गए सैयद हैदर रजा। अगला देखें आप तथ्य नंबर 33। राम कुमार। राम कुमार का जन्म 1924 ईस्वी में शिमला में हुआ था और राम कुमार चित्रकार के साथ साथ एक कहानीकार भी थे। यह बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि कौन चित्रकार के साथ साथ कहानीकार भी था। भारत में अमूर्त चित्र का प्रारंभ वास्तविक रूप से राम कुमार के समय से ही शुरू हुआ। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, किसके समय से वास्तविक रूप से अमूर्त चित्रकारी का प्रारंभ हुआ। तो भारत में अमूर्त चित्र का प्रारंभ वास्तविक रूप से राम कुमार ने ही शुरू किया, या राम कुमार के समय से ही शुरू हुआ। 1972 में इनको पद्म श्री मिला। तथ्य नंबर 34। तैयब मेहता। तैयब मेहता का जन्म 1925 में गुजरात के एक गांव
कापड़गंज में हुआ था। 1968 में भारत की प्रथम त्रैवार्षिक में इनको पुरस्कृत किया गया। तैयब मेहता को 1968 में भारत की प्रथम त्रैवार्षिक में पुरस्कृत किया गया। 1970 में इन्होंने कूडल नाम से एक लघु फिल्म बनाई। तैयब मेहता 1970 में कूडल नाम से एक लघु फिल्म बनाई। तथ्य नंबर आप 35 देखें। के एस कुलकर्णी, इनका जन्म 1918 में पूना में हुआ था। तो के एस कुलकर्णी का जन्म 1918 में पूना में हुआ था। जे स्कूल ऑफ आर्ट बम्बई से कला शिक्षा ग्रहण की। 1984 ईस्वी में इन्होंने त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है किस व्यक्ति ने 1948 में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की, तो वह थे के एस कुलकर्णी। अगला आप देखें इनके बारे में। यह 1972 में बनारस विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय के डीन पद पर रहे। अर्थात के एस कुलकर्णी 1972 में बनारस विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय के डीन के पद पर रहे और 1940 में शिल्पी, चक्र तथा मूर्तिकार भी बने। आप लोग हमारे वीडियो को देखा करें तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें कि जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं आप तक वह पहुंच सके। और शीघ्र ही हमारा एक नोट्स आने वाला है, जो हम आपको कई बार बताए हैं कि 1 घंटे का नोट्स है, उसमें 40 क्वेश्चन का दावा है और शीघ्र ही वह आएगा।